नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म का इतिहास हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग बौद्ध धर्म का जीवन परिचय देखेंगे, उनकी जन्म, शिक्षा, विवाह, गृह त्याग, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, इन सारी चीज़ों का डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, उनका जीवन परिचय हो गया, ठीक है, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, उनके पंचशील, बौद्ध धर्म के मूर्ख तीर्थयात्री या तीर्थकर जो थे, ठीक है, इन सारे चीज़ों का जितने भी हैं उनका हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भाई आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जो लोग चैनल पे नए होंगे वो लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म के धार्मिक आंदोलन में हम लोग पहला धर्म पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की समय की बात है जब धार्मिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये वो समय था जब चीन में कन्फ्यूशियस अपने विचारों का प्रचार कर रहा था। कौन? चीन में कन्फ्यूशियस और यूनान में सुकरात अपने विचारों का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। उस समय की ये बात है। तो भारत में भी एक ऐसे धर्म की खोज में लोग जुटे हुए थे जो सरल हो, उच्च स्तरीय हो। इसी समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे दो महापुरुष आए। तो अब बात ये होती है कि आखिर ऐसे धर्म की खोज क्यों हो रही थी? इसके पहले जो भी धर्म प्रचलित में थे उसमें बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कुरीतियां थी, ठीक है। उन कुरीतियों से क्या है, दूर करने के लिए ही, उन कुरीतियों से निजात पाने के लिए ही महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे दो लोग आए और इन्होंने दो धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो थोड़ा सा हम संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म कभी हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी में, ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था। बुद्ध की बेटी का क्या नाम था? राहुल नाम था। उनकी माता का क्या नाम था? माया देवी नाम था। बुद्ध की सौतीली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी जी। ये जो प्रजापति गौतमी थी ये बुद्ध की क्या थी? मौसी थी, मौसी लगती थी। बाद में इसके पिता ने, जैसे माया देवी का मौत हो जाता है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, तो माया देवी की मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी से इसके पिता जो थे क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या थी? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी इनकी क्या थी? मौसी थी, ठीक है, और इनकी सौतेली माँ भी हुई। उसके बाद बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु अलार कलाम थे। गुरु अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। इसके बाद हम देखेंगे इनका जब जन्म हुआ तो प्रतीक के रूप में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो जब इनका जन्म हुआ था तो कमल एवं साढ़ प्रतीक के रूप में। गृह त्याग हुआ था, जब इन्होंने गृह त्याग घोड़ा किया था तो प्रतीक के रूप में घोड़ा। ज्ञान की जब इनको प्राप्त हुई थी तो पीपल, बोधि वृक्ष, ठीक है। निर्माण की प्राप्त हुई थी तो पद चिन्ह। निर्माण मतलब मृत्यु, स्तूप, जब इनकी मृत्यु हुई तो स्तूप। ये सारी जो भी घटनाएं हुई, चाहे इनका जन्म हुआ हो, ठीक है, चाहे इनका जन्म हुआ हो, चाहे इनका गृह त्याग हुआ है, चाहे इनका ज्ञान हुआ हो, चाहे इनका निर्माण हुआ हो, चाहे ये इनका मृत्यु हुआ हो, ये सारी जो भी घटनाएं हुई ये पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। क्लियर? अब क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, अब एक्सप्लेन करते हैं। अभी तक तो हमने 60 पॉइंट बताए, 60 किस बताए जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए हम इसकी पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन था? गौतम बुद्ध थे। इनको लाइट ऑफ एशिया क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 500 ईस्वी में कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण कराया। जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उसी स्थान पे अशोक ने क्या किया था? स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। बुद्ध जो थे वो किससे थे? वो शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन,
इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शुद्धोधन कपिलवस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। वन लाइनर में हम इसके पहले सब कुछ आपको बता चुके हैं। सिद्धार्थ के जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। जैसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी जो थी उनका क्या होता है? निधन हो जाता है। इनके निधन के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतम करती हैं। इसी कारण ये गौतमी कहलाए। बाद में इन्हीं प्रजापति गौतमन से जो है इनके पिता शुद्धोधन क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। क्लियर? अब आगे देखेंगे। प्रजापति गौतमी जो थी यह पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म को क्या किया था? ग्रहण किया था। प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। हालांकि इसकी एक घटना मैं बता दूं तुम लोगों को कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उनके लोग शिष्य बनते हैं तो वो महिलाओं का प्रवेश उसमें वर्जित था। महिलाओं को प्रवेश नहीं दिलाना चाहते थे। लेकिन इनकी माँ पुत्र मोह में वो बार बार उनके पास जाती थी। तो क्या होता है कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य जो आनंद थे, आनंद के कहने पे जो है महिलाओं का भी उसमें सम्मिलित होना स्टार्ट होता है। तो इसलिए प्रजापति गौतमी पहली महिला बनी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण की। क्लियर? पहली महिला बनी। इसकी भी स्टोरी आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखेंगे। शुरुआत में ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था। इनके पिता इसको लेकर काफी चिंतित रहते थे। इसकी भी हम थोड़ी सी स्टोरी बता दे रहे हैं। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, ठीक है, तो उसी जन्म के समय एक साधु था, ठीक है, एक साधु जिसका नाम था कालदेव। कालदेव नाम के एक साधु ने यह बताया था कि ये लड़का बड़ा होके सन्यासी बनेगा। तो इस सन्यासी बनेगा तो शुद्धोधन क्या चाहते थे? जो उनके पिताजी थे वो चाहते थे कि हमारे राजवंश को देखरेख कौन करेगा यदि हमारा लड़का जो है सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने अपने बच्चे को जो है क्या किया? हर सुख सुविधाएं दी, सारी सुख सुविधाएं दी कि उनका मन एक भोग विलास में लगा रहे। लेकिन फिर भी क्या है, गौतम बुद्ध का मन अध्यात्म की ओर था। इससे पिता लेकर इनको काफ़ी चिंतित रहा करते थे। वही बात कर रहा है। इसलिए उन्होंने जब 16 वर्ष के हुए तभी उनका विवाह यशोधरा नाम की लड़की से हो गया। किस लड़की से? यशोधरा नाम की लड़की से। क्यों विवाह करा दिए इतना पहले? विवाह करने का यही रीजन था कि वो सांसारिक बंधन में से बच जाए। ठीक है, एक लड़की से कर दिया। 28 वर्ष की उम्र में उनका पुत्र हुआ और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल मतलब होता है बंधन युक्त। ठीक है, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। क्लियर? अब क्या होता है? बुद्ध 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। गृह त्याग कर दिया और उसके बाद वो जंगलों में 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयक, अलार कलाम से भी हुई। अलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। अगर कोई पूछे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के उर्वेला बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बिहार के उर्वेला बोध गया में। ठीक है, सिद्धार्थ को बिहार के गया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई और 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब वो देखो क्या हुआ, जैसे गौतम बुद्ध जब घर छोड़ के निकले तो वो क्या है 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। भटकने के दौरान उनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयक, अलार कलाम जैसे शासकों से हुई, जो कि हम इसके पहले बता चुके हैं, मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, अलार कलाम की सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। जब अलार कलाम था वही सिद्धार्थ का प्रथम गुरु था। और गौतम वर्ष बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के उर्वेला में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? जब वो इधर उधर भटक के थक गए, अंत में वो एक जगह बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई और 49वें दिन, 48 दिन उन्होंने समाधि लगाई थी, 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। तभी से जो वहाँ का पीपल का पेड़ था वो किस वृक्ष के नाम से जाना गया? बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ है ज्ञान
प्राप्त। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का ही अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बुद्ध अनेक राज्यों का भ्रमण किया, उपदेश दिया। प्रमुख प्रचार केंद्र मगध था, इसलिए बिम्बिसार, उदयन और मगध जैसे शासक भी बुद्ध के अनुयायी बन गए। बुद्ध सबसे ज़्यादा शाश्वती में उपदेश दिए। बुद्ध करते क्या थे कि वो बरसात के महीने में केवल विश्राम करते थे, बाकी 8 महीने वो घूम घूम के अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बौद्ध संघ बनाई गौतम बुद्ध ने। उसका क्या काम था कि भिक्षुक अपना घर छोड़कर आए, वहां निवास करें और बौद्ध धर्म का जीवन भर प्रचार प्रसार करते रहे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बचे। कौन? भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिन्हें भिक्षु कहा गया। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे उनको क्या कहा गया? आवासक किया गया, उपासक कहा गया। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। समय समय पर बौद्ध समितियों को समझने के लिए बौद्ध संगीत के नाम से भी जाना जाता है, इसको बौद्ध समिति भी बोलते हैं। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? राजगृह सप्तकिरणी गुफा 483 ईसा पूर्व में। महाकश्यप अजातशत्रु का शासनकाल था, हर्यक वंश जिसको बोलते हैं। द्वितीय संगीत कब हुई? वैशाली में 383 ईसा पूर्व। साब कमीर सर्वकामनी अध्यक्ष थे। कालशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई? पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। मोगध पुत्तिस था। अशोक मौर्य वंश का, अशोक के समय इसका क्या है? स्थापना हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो थी कश्मीर के कुंडलवल में प्रथम शताब्दी पूर्व में। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोघोष, कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में। ठीक है। तो ये देखो 4 संगीतियाँ हैं, प्रथम संगीत, द्वितीय संगीत, तृतीय संगीत, चतुर्थ संगीत। उसका स्थान कहाँ कहाँ पे ये संगीत की स्थापना हुई, किस वर्ष में हुई, कौन अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई, उसमें किसका किसका शासन काल था, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अगला हम लोग देखेंगे कि 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध 80 वर्ष के होते हैं, कब 80 वर्ष के होते हैं, तो उनका निधन हो जाता है, जिसको हम महापरिनिर्वाण नाम से जानते हैं। कहाँ होता है? कुशीनगर में। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि के अवशेषों में विभाजित कर दिया गया। भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। उनके अस्थि को 8 जगह स्थापित करके उसमें क्या कर दिया गया? स्तूप बना गया। इन सब में सांची का स्तूप सबसे बड़ा है, याद रखना। सबसे बड़ा स्तूप अगर पूछे कौन सा? सांची का स्तूप। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, हमने बताया, क्योंकि बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का गर्भ में आना, जो भी बुद्ध की मृत्यु, हर चीज़ कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इसलिए बैसाख पूर्णिमा जो है ये क्या है? बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बना। ठीक है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक, जो पाली भाषा में लिखी गई। ठीक है। शुरुआत में बौद्ध धर्म भाषा पाली था, जिसके बाद ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। उसके बाद देखेंगे भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा? वामसात पाकसिनी, वामसात पाकसिनी, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध धर्म काल में या बौद्ध काल में देखने के मिलते हैं। इस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लास्ट में जो हमने बताया लास्ट स्लाइड में। धातु के सिक्के सबसे पहले कहाँ मिले? बौद्ध काल में देखने को मिलता है। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी मज़ा आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, यदि अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद। तब तक के लिए